फ्रेंड्स एंड माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिप्रेशन या अवसाद के विषय में। डिप्रेशन क्या होता है, इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है और इसे ओवरकम कैसे किया जाए। आज हम इन सभी टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन या अवसाद आमतौर पर होने वाले मूड स्विंग्स से कुछ अधिक समय तक रहता है। यह एक मानसिक बीमारी है जो कि हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को पाई जाती है। आजकल ये एक कॉमन विषय हो गया है। इसमें व्यक्ति किसी भी काम में रुचि नहीं लेता। तो आइए जानते हैं कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। कई बार व्यक्ति जब डिप्रेशन से निकलता है तो उसे कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। तो हर व्यक्ति का डिप्रेशन उसे अलग अलग सिम्टम्स के रूप में शो होता है। कई व्यक्ति को चिंता सताती है, कुछ व्यक्तियों में पहले की तरह काम में रुचि नहीं लेता है, कुछ व्यक्ति डिप्रेशन के कारण प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे उन व्यक्तियों का नेचर परिवर्तन हो जाता है। या जैसे कि कुछ व्यक्तियों को हंसते खेलने की आदत होती है तो उसके अपोजिट व्यवहार करने लगते हैं, सैड व्यवहार करने लगते हैं। कुछ व्यक्ति की खाना खाने में कम रुचि हो जाती है, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, कॉन्फिडेंस कम फील करते हैं। इस तरह से कई सिम्टम्स के थ्रू हम डिप्रेशन को कैच कर जानते हैं कि डिप्रेशन किस वजह से होता है, इसका क्या रीजन होता है। तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बार डिप्रेशन के फेज से गुजरता है। सबके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे जॉब में प्रमोशन न मिलना। कोई व्यक्ति जॉब में अपना 100% देता है, लेकिन उसे मन मुताबिक जो प्रमोशन, जो पोस्ट चाहिए होती है वो नहीं मिलती, तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। फैमिली का प्रेशर होना, अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपैरिजन करना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना आना, फेल हो जाना, ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं जो डिप्रेशन में डाल सकते हैं। जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस न कर पाना, किसी अपने करीबी का दूर चले जाना, किसी अपने करीबी की डेथ हो जाना, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। आज के समय में लोग टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें लगता है कि किसी की डीपी, किसी का स्टेटस देख करके कि इसकी लाइफ हमसे अच्छी चल रही है, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार डिप्रेशन के कारण मनुष्य को या व्यक्ति को या पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। उसे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई जीने की वजह ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने आप में उदास रहने लगता है। अब बात ये आती है कि क्या डिप्रेशन जेनेटिक होता है, फ्रॉम फादर टू सन? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी डिप्रेशन ट्रांसफर होता है? तो इसका जवाब है हाँ। यदि पेरेंट्स डिप्रेशन में हैं तो डेफिनेटली उसके सिम्टम्स बच्चे में दिखाई देंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पेरेंट्स को सबसे पहले अपने डिप्रेशन को क्योर करना चाहिए, ताकि आने वाला बेबी सेफ और डिप्रेशन से मुक्त रहे। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है, क्या नेम, फेम, मनी और अच्छा स्टेटस होने पर डिप्रेशन आ सकता है? डेफिनेटली डिप्रेशन का या अवसाद का इन चीजों से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य के पास ज्यादा पैसा हो, अच्छा स्टेटस हो, तो भी वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लेवल पर पड़ता है। व्यक्ति के शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, मानसिक बीमारियां होने लगती है और वो धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पाता। जो व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है उसकी लाइफ पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ में उसके परिवार वालों पर, जॉब पे, कार्यस्थल पर, सभी जगह पर इसका प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और जॉब में तरक्की रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसे गलत थॉट्स और सुसाइडल विचार भी आने लगते हैं। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ डिप्रेशन के विषय में। अवसाद कितने प्रकार का होता है? तो अवसाद 3 प्रकार का होता है। पहला माइल्ड, दूसरा मॉडरेट और तीसरा है सीवियर। जो माइल्ड डिप्रेशन होता है वो कम समय के लिए होता है। उसमें हल्की सी उदासी, बेचैनी होती है, जिसे आमतौर पर हम बातचीत करके सुधार कर सकते हैं और मनोचिकित्सक से बातचीत करके इसे बहुत ही कम समय में सुधार किया जा सकता है। मॉडरेट डिप्रेशन को थोड़ा सा क्योर होने में टाइम लगता है, जिसे मेडिसिन और मनोचिकित्सक से बातचीत करके, कंसल्ट करके दूर किया जा सकता है। लेकिन सीवियर डिप्रेशन
को धीरे धीरे क्योर किया जा सकता है। इसे बहुत ही ज्यादा समय लगता है क्योर होने में। आइए जानते हैं कि डिप्रेशन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो डिप्रेशन एक आमतौर पर होने वाली एक मानसिक बीमारी है जो हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को पाई जाती है। इसके सिम्टम्स में उदासी और बेचैनी 2 हफ्ते से अधिक समय तक बनी रहती है, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। हम एक्सरसाइज करके हमारी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन का पता करने पर हमें तुरंत मनोचिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। अपने परिवारजनों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने करीबी लोगों से अपनी परेशानियों को साझा करना चाहिए। हम जब अपनी परेशानियों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो काफी हद तक हमें राहत मिलती है। हमें नई नई जगह पर जाना चाहिए, डायरीज लिखना चाहिए, ट्रैवलिंग करना चाहिए और अपना अधिक से अधिक समय तक प्रकृति में बिताना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें।